शिवपुर थाना क्षेत्र के चांदमारी रिंग रोड पर कार की टक्कर में बाइक चालक इंजीनियर रोहित कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार चालक घटना के बाद अपनी कार को छोड़कर फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सिंधौरा थाना महागांव कोट गांव के निवासी रोहित कुमार सिंह वाराणसी की एक निजी कंपनी में मैकेनिक इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। वो पत्नी और बच्चे के साथ शिवपुर के खुशहाल नगर कॉलोनी में रहते थे। काशी घूमने के लिए कानपुर से आया सैलानी गंगा में स्नान के दौरान डूब गया। वाराणसी के केदार घाट पर स्नान के दौरान वो गंगा के गहरे पानी में डूबने लगा, जिससे हड़कंप मच गया। डूबने वाले सैलानी की पहचान आदित्य सिंह कुशवाहा पनकी कानपुर के निवासी के रूप में हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंची एनडीआरएफ जल पुलिस की टीम डूबने वाले की तलाश में जुट गए हैं। वही घटना की सूचना के बाद बेलपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। यहाँ पे एक लड़का डूब गया है, वो आदित्य कुशवाहा है और बाहर से आया है। केदार घाट पर गहरे पानी में वो अंदर डूब गया है और गोताखोर लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन में लोग भी लगे हुए हैं, खोज रहे हैं और अभी तक खोज रहे हैं। बड़ी वजह नहीं है, उसके परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं, प्रशासन के लोग सभी कोई बैठा हुआ है। तो आज ही आया था ये? हाँ, आज ही आया था और आज ही आया। हम लोग घाट पर आया है, आज ही आया है और डूब गया, गहरे पानी में चला गया। तो उम्र लगभग कितना रहा होगा? अरे उम्र करीब 18-19 साल है। जनपद में हुआ न्याय प्रतिकार यात्रा मामले में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बरी न होना कांग्रेस पदाधिकारियों ने सरकार का साजिश बताया है। इसी प्रकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में अजय राय को मुकदमे से बरी करने के लिए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी को सौंपा गया। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी है, वो भी 2015 में प्रतिकार यात्रा और मुक्तेश्वर आनंद के आह्वान पर की गई थी, जिसमें कि सत्तारूढ़ दल छोड़ बकिया सारे दल के लोग, शहर के सारे संभ्रांत व्यक्ति उस प्रतिकार यात्रा में शामिल हुए। बवाल कहाँ हुआ, कैसे हुआ, यह किसी को पता नहीं, मगर उस बवाल को लेकर के 82 लोगों पर को नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। 9 साल बाद उसमें से शासन का एक स्पष्ट पत्र आया है कि अजय राय को छोड़ 81 लोगों से मुकदमा वापस लिया गया। और ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जब 81 लोग बरी हुए तो माननीय अजय राय जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, उनको क्यों छोड़ा गया। और उसी के लिए हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को एक पत्र दिए हैं कि जब 81 लोगों से मुकदमा वापस लिया जाए तो उनसे भी मुकदमा वापस लिया जाए। जनपद के डाफी पुराना टोल प्लाजा के पीछे के बजबाजा प्लांट को जाने वाले रास्ते पर केबल लाइन डालने के लिए बिना परमिशन लिए खुदाई करने का स्थानीय लोगों ने सोमवार को जमकर विरोध किया और खुदाई काम को बंद करने के बाद पुलिस को सूचित भी किया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पीआरबी के जवान पहुंचे। सिर दर्द थकान दूर करने वाला ठंडा तेल अब दिमाग की नसों को बीमार कर रहा है। पूर्वांचल के सबसे बड़े अस्पताल बीएचयू में हर दिन ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं। इन मरीजों में सिर दर्द, आंखों की रोशनी कम होना, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्या सामने आ रही है। हैरत की बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है। बीते 1 महीने में करीब 50 ऐसे केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में यदि आप भी ठंडे तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टरों ने ऐसे लोगों को सावधान किया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने अपनी मांगों के संबंध में चीफ प्रॉक्टर से भी बात की, जिसके बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। काशी विद्यापीठ परिसर में वर्तमान छात्र संघ महामंत्री प्रफुल्ल पांडे समेत कुछ छात्र सोमवार को धरने पर बैठ गए। अपने 5 सूत्रीय मांग को लेकर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। लोगों की मांगे विश्वविद्यालय अपने मनमान तरीके से जो है कि हमारे छात्रावास में हमेशा प्रशासन को भेजने का कार्य कर रही है और रोज के रोज हर आए दिन छात्रावास के जितने भी छात्र हैं उन लोगों के ऊपर बिना कोई कारण उनके ऊपर मुकदमा करने का भी जो चीफ प्रॉक्टर महोदय हैं वो फॉरवर्ड कर दे रही हैं, जिससे भाइयों का कैरियर खराब हो रहा है। और दूसरा चीज़, हम लोगों का जो है हर साल छात्र संघ चुनाव होता था। पिछले साल भी हम लोगों को आश्वासन दे के चुनाव नहीं हो पाया। हम लोगों का मांग ये है कि इस बार छात्र संघ चुनाव एडमिशन से 45 दिन के अंदर चुनाव होता है, तो हम लोगों का चुनाव सही समय पे सुचारू रूप से कराने की। सोमवार को अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉक्टर एस चन्नप्पा द्वारा आगामी त्योहार को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था के संबंध में गोष्ठी आयोजित की गई। इस मौके पर रोडवेज बसों के संचालन के संबंध में, वाहन स्टैंडों के सीमांकन के संबंध के साथ
वाहन स्टैंड में इन और आउट की व्यवस्था किए जाने के संबंध के साथ कई समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में शहर में सड़क सुरक्षा के संबंध में बैठक की गई, जिसमें प्रमुख रूप से लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकना उद्देश्य था। उन्होंने अनफिट वाहन, खराब सड़कों के संबंध में बैठक की, जिसमें उन्होंने बिना किसी आंकड़ों के संज्ञान लिए अखबारों में गलत जानकारी देने पर परिवहन विभाग को जमकर लताड़ लगाई। महिला आरक्षण बिल को लेकर वाराणसी में बीजेपी की महिला नेताओं ने धन्यवाद मार्च निकाला। ये मार्च सर्किट हाउस से लेकर कचहरी तक निकाला गया। दर्जनों महिलाएं इसमें शामिल हुई। हाथों में धन्यवाद की तख्तियां लिए ये महिलाएं केंद्र सरकार का जयकार के नारे लगा रही थी। राजनीति और अन्य सरोकार में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त होने का सुखद एहसास इन महिलाओं के उत्साह में साफ झलक रहा था। महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है, 33% महिलाओं को जो अधिकार मिला है, तो हम माननीय अपने नरेंद्र मोदी जी को, ये संसदीय क्षेत्र है, तो मैं उनको दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। और ये हमारी बहनें हैं जो दिल से धन्यवाद दे रही हैं हमारे मोदी योगी जी को। दिल से हम बहनें धन्यवाद दे रहे हैं जो महिला 33% आरक्षण बिल पास हुई है, उसी को लेके। क्या कहेंगे आप लोगों के लिए? और लोगों के लिए यही कहेंगे कि हम बहनें, क्या पता हो सकता है राज्यसभा की भी संसद हम ही में से कोई बहनें हो जाए, किसकी किस्मत का। तो ऐसा किसी सरकार ने आज तक नहीं किया जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं उनको दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। हमारी सारी महिलाएं उनके आभारी हैं जो महिलाओं को उन्होंने इतना सम्मान दिया। नारी शक्ति जिंदाबाद। योगी सरकार काशी में औद्योगिक और धार्मिक विकास के साथ ही सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रही है। सरकार कामाख्या स्थित भिनगाराज अनाथालय का जीर्णोद्धार कराने जा रही है। अनाथ बच्चों और निराश्रित विधवा महिलाओं के रहने के लिए अत्याधुनिक जगह मिलेगी। परिसर में ही पार्क के साथ कर्मचारियों के रहने के लिए आवास भी होगा। भिनगाराज अनाथालय के जीर्णोद्धार की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। वाराणसी में शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए सबसे विश्वसनीय नाम है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। कृष्णा धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन और नॉर्थ इंडियन खाने की सबसे उत्तम व्यवस्था। उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट, वाराणसी।